राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह एकादशी दिवाली के ठीक 4 दिन पहले आती है। इस साल एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इसे माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसी कारण से इसे रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन धान सुख समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि की प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह 10:35 से। उसके बाद से 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 11:12 पर ही खत्म हो जा रही है। तो उदय तिथि को देखते हुए एकादशी का व्रत आप लोग 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखेंगे। 10वीं तिथि से युक्त जब भी रहता है एकादशी का तो वो व्रत नहीं रखा जाता है। द्वादशी युक्त वाली हमेशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो इसीलिए एकादशी तिथि जब उदया तिथि से मिलती है तभी व्रत रखा जाता है। तो एकादशी के व्रत का पारण का समय आपको 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से लेकर 8:41 पर मिल रही है। आप लोग इसी समय एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। और उस दिन द्वादशी तिथि की समाप्ति का समय है दोपहर 12:18 पर। एकादशी की पूजा का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो उस दिन आप लोग सुबह 4:52 से लेकर सुबह उसके बाद से 5:40 तक आप लोग स्नान वगैरह करके भगवान विष्णु जी का पूजा कर सकते हैं। वैसे भी कार्तिक का महीना है तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा पूजा पाठ करना और स्नान ध्यान करना। उसके बाद आपका दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 11:49 से लेकर 12:35। अमृतकाल के समय 11:25 से लेकर 1:06 तक। एकादशी का व्रत रखने के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जब तक नियम का पालन नहीं होता है तब तक एकादशी का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है आपका। तो इसीलिए एकादशी का पालन करने के लिए आप लोग 10वीं से ही पालन शुरू कर दीजिए। दिन में आप लोग सूर्यास्त के पहले सात्विक भोजन करेंगे। लहसुन प्याज बैगन मसूर नहीं खाएंगे। सूर्यास्त के बाद आप अनाज नहीं खाएंगे। इसके बाद से आप लोग एकादशी का जो भी व्रत रखना चाहते हैं उसका संकल्प लेते हुए सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देते हुए एकादशी के व्रत का नियमों का पालन आप शुरू कर लेंगे। दिन भर व्रत रखते हुए रात को आप लोग भगवान विष्णु जी का फिर से पूजा करेंगे। सुबह करने के बाद सुबह भी पूजा किया जाता है। उसके बाद शाम को आप लोग फिर से पूजा करेंगे और रात जागरण हो सके तो आप लोग कम से कम 2 बजे तक जरूर कर लीजिए। एक दीपक आप मंदिर में भी जला कर रख लीजिएगा भगवान विष्णु जी के नाम का और लक्ष्मी जी के नाम से। व्रत का पालन करने के लिए आप लोग द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करके भगवान जी का फिर से पूजा करिए। इसके बाद दान दे दीजिए ब्राह्मणों को। दान के बिना आपका पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होने वाला, इसलिए दान जरूर दे दीजिएगा दक्षिणा के साथ। तो अब आप सब लोग भगवान विष्णु जी की पूजा के बारे में जानेंगे कि विष्णु भगवान जी की पूजा आप लोग कैसे करेंगे। भगवान विष्णु जी की पूजा में आप लोग चौकी पर भगवान विष्णु जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा जी का स्थापना करिए। उसके बाद आप लोग घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, पूजा प्रारंभ कर लीजिए। पीला फूल चढ़ाइए और पीला चंदन चढ़ाइए भगवान विष्णु जी को। और माँ लक्ष्मी जी का भी पूजा आप लोग जरूर अच्छे से विधि विधान से कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग आरती करिएगा, भगवान विष्णु जी का सहस्त्र नाम पढ़ लीजिएगा। माँ लक्ष्मी जी का आप लोग गायत्री मंत्र हो सके तो उसका जाप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग पूजा करते हुए लास्ट में आरती करने के बाद कथा जरूर श्रवण करिएगा और क्षमा याचना भी आप लोग भगवान जी के आगे जरूर मांग दीजिएगा। इस तरह से आपका पूजा संपूर्ण हो जाएगा। और तुलसी माता का नियम का पालन ये होगा आपका, तुलसी माता में पानी नहीं डाला जाता, न तोड़ा जाता है। एकादशी के दिन उनको सींचा नहीं जाता है। तो इस तरह से आप लोग केवल पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन विधि विधान से तुलसी माता का पूजा आप लोग कर सकते हैं और उनका नामों का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप लोग और उनका चालीसा पढ़ सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं। मतलब तुलसी जी का पूजा आप विधि विधान से पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।